तो आज मैं आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। वैसे बाइबल बताती है कोई नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करनी है, सिर्फ पवित्र आत्मा ही जानता है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो गाइडेंस मेरे पास है वो मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूं कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। यीशु इंसान होके आया था, उसका एक रीजन ये भी था कि वो हमें सिखा सके कि प्रार्थना क्या होती है। बिली ग्राहम ने एक बहुत अच्छी स्टोरी एक दिन शेयर की थी कि एक कबूतर था, एक डव था जो ठंड में कांप के अंदर आया था किसी घर में, और जैसे वो उस घर में घुसा तो उसने क्या देखा कि सामने से कोई आ रहा है और वो डर के मारे वहां से भाग रहा था। लेकिन सच ये था कि वो आदमी जो उसके करीब आ रहा था वो उसे मारने नहीं, पर वो उसको इशारा देना चाहता था कि तू और अंदर आ ताकि तू ठंड से बच सके। लेकिन कबूतर उसके इशारों को समझ नहीं पा रहा था। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्वर्ग में था और वो हमें सारी बातें समझाना और सिखाना चाहता था, लेकिन हम उसे जानते नहीं थे। हमें डर लगता था उससे, क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए थे। लेकिन उसने आज से बहुत साल पहले अपना बेटा भेजा एक इंसान के रूप में, जिसने हमें सब कुछ करके दिखाया कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है। यीशु एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो जब तक नहीं आया था, जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई थी, तो उसके पहले आगमन के लिए भी लोग दुआएं करते थे। हन्ना एक थी जो विडो लेडी थी और मंदिर में बैठ के दुआएं करती थी, फास्टिंग्स करती थी, और लिखा है ये लोग परमेश्वर के राज्य का वेट कर रहे थे। एक शिमोन नामक व्यक्ति था, उसके ऊपर तो पवित्र आत्मा ने जाहिर किया था, जब तक तो यीशु को न देखे तेरी मौत न होगी। जब यीशु पैदा हुए, आपने देखा होगा कि जब उसका बपतिस्मा हुआ तब उसने वहां पर प्रार्थना की। आप और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा जब वो पहाड़ पे गया तो उसने प्रार्थना करना सिखाई, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। उसके बाद जब वो उस पहाड़ से नीचे उतरा, आप पढ़ेंगे वहां लिखा गया है कि उसने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि वो अच्छे लीडर्स को भेजे, अच्छे खेत काटने वालों को भेजे जो कलीसिया को प्रॉपर लीड करें। उसके बाद आप देखेंगे कि फरीसियों की गलत प्रार्थना को उसने एक्सपोज किया कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दशवांश देता हूं, मैं आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन एक पापी ने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने सिखाया कि सेल्फ राइचस प्रेयर कितनी गलत है। उसके बाद यीशु ने एक और जगह पे हमें सिखाया कि एक विधवा थी जो बार बार न्यायाधीश के सामने जाकर कहती थी मेरा न्याय चुकाए, और मरने से एक रात पहले उसे 3 बार प्रार्थना की, हे पिता ये प्याला हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब वो क्रॉस पे गया उसने वहां पर भी यही कहा, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद बाइबल बताती है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा, और वो आज भी अपराधियों के लिए दुआएं करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप जब देखते हैं कि जीसस कैसे सामर्थ में मूव होता था, पावर में मूव होता था, उसके पास इतनी सामर्थ होती थी, वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों को चंगा करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दों को जिंदा करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये ताकत उसे इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो उसका बेटा है, ये ताकत उसे इसीलिए मिली क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने हम सभी को प्रार्थना की आज्ञा दी है। आइए मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं और मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। लूका 18 अध्याय का पहला वचन, या आपकी स्क्रीन पर है 3 लैंग्वेजेस में। फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, इसलिए दृष्टांत कहा। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। अक्सर वो लोग हिम्मत हार जाते हैं जो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं वो हिम्मत में रहते हैं। वो जानते हैं कि हमने परमेश्वर से बात की है। मैं आज कुछ बेसिक थिंग्स आपको मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले प्रार्थना क्या है?
कई बार जब आप अपने चर्च में जाते हैं और आप देखते हैं कि कोई आदमी प्रेयर कर रहा है और आपको ये ख्याल आ रहे हैं कि इनकी प्रार्थना तो बहुत अच्छी है, मुझे तो इस तरह प्रार्थना करने नहीं आती, आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना। मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूं प्रार्थना क्या है, और मैं आज भी इसी तरह करता हूं। जो आपके दिल में है, चाहे कुछ भी हो, वो परमेश्वर को बताना, प्रार्थना करना है। आप खुश हैं, अपनी खुशी खुदा के साथ बांटिए। आप दुखी हैं, अपना दुख प्रभु के साथ बांटिए। इवन आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, खुदा से बात करिए। आप जानते हो प्रार्थना आजकल बहुतों ने इस तरह प्रेजेंट की है कि लोगों को लगता है कि ये तो एक बर्डन है, कौन कमरे में जाए, ये करे वो करे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार सांस लेके देखिए जोर से। शायद इसमें भी थोड़ी ताकत लग रही है। प्रार्थना इससे भी ज्यादा आसान है। प्रार्थना कोई ऐसी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। आप अपने ऑफिस में, आप अपने काम की जगह पर, आप किचन में, आप रास्ते पे चलते हुए, आप गार्डन में वॉक करते हुए, आप जो भी चाहे कुछ कर रहे हैं, आप खुदा से उसी समय दुआ कर सकते हैं। और हमारे प्रभु की सबसे प्यारी बात जानते क्या है? वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। ये बात अलग है कि कई बार जब वो अपने बच्चों को बुलाता है तो उसके बच्चे बड़े व्यस्त होते हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों के लिए व्यस्त नहीं होता। ये उसकी एक महान कृपा है हमारे लिए कि वो हमें सुनने के लिए हमेशा तैयार होता है। प्रार्थना का पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आप प्रार्थना का अर्थ ये जान लीजिए कि जो आपके दिल में है वो परमेश्वर से शेयर करना, प्रार्थना करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो अचानक काम करके दुआ में न बैठें। 2-3 मिनट शांत बैठे, एकदम शांत बैठे। कई सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि बस मेरी प्रेयर नहीं हुई है, चलो कमरे में चलते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं जो हम करते आए हैं। जी नहीं, प्रार्थना ऐसे नहीं होती। क्या कहा प्रभु ने एक दिन? ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु उनके मन मुझसे दूर रहते हैं। जब भी आप दुआ करने जा रहे हैं, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट शांत रहिए, अपने आप में आइए और उसके बाद परमेश्वर से बात करना स्टार्ट कीजिए। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है। पहली चीज मैंने आपको बताई, प्रार्थना अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना है। दूसरी बात यह है कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो अचानक प्रार्थना करने मत लग जाइए। जब आप बैठने वाली प्रेयर कर रहे हैं जो कमरे में होती है, 2-3 मिनट शांत रहिए, अपने आप में आइए। सेकंड थिंग ये थी। और अब तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जब भी आप दुआ कर रहे हैं धन्यवाद के साथ शुरू करें। परमेश्वर ने जो भी आपके साथ किया है, आपके लिए किया है, उसके लिए उसका शुक्र करें। कई बार वचन में लिखा है उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ जाइए। हमेशा प्रार्थना धन्यवाद के साथ करें। और आगे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपके पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए आप दुआ कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों की शादियां अच्छी जगहों पे, इसके लिए। अगर आप बीमार हैं तो अपने लिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन दिनों में टीच कर रहे हैं कि आपको अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, खुदा को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपकी हर चीज में इंटरेस्ट रखता है। वो चाहता है कि आपके पास पैसे हों, वो चाहता है आपके पास सेहत हो, वो चाहता है आपके पास अपना घर हो, और वो चाहता है कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में, अच्छे ट्यूशंस में पढ़ें, और वो ये भी चाहता है कि आपके बच्चों को अच्छी स्टडी मिले। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपने जितनी भी आपकी जरूरतें हैं वो उनके लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें, अपनी जिस्मानी बातों से ज्यादा आत्मिक बातों के लिए, स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए प्रे करें। जैसे कि आप प्रभु से ये कह सकते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे अंदर तेरा हृदय, तेरा मन दे, मेरे परिवार का उद्धार कर, मुझे वचनों का अर्थ बता, मुझे फास्टिंग करने में मदद कर, मुझे तेरी आवाज को सुनने में मदद कर, मुझे तेरी बड़ाई करने के शब्द दे। मैं हमेशा कहता हूं, यीशु ने जब देखा कि एक भीड़
उसके पीछे पीछे आ रही है, 3 दिन से वो उसके वचन को सुन रही है। तब चेलों को उसने कहा, इस भीड़ के खाने का प्रयोजन करो। जब यीशु ने देखा कि एक व्यक्ति उसकी रोटी जो उसका वचन है उसके लिए पीछे आ रही है, तब यीशु ने उनके शारीरिक खाने के लिए भी सोचा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आदमी उसे ढूंढे और वो उसे न दे। मैं आप में से हर एक को आज ये बताना चाहता हूं, फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई वो ये थी, प्रार्थना कुछ और नहीं है। प्रार्थना अपने आप को प्रभु के सामने उंडेलना है। अपना जो कुछ आपके अंदर दर्द है, खुशी है, वो खुदावन को बताना प्रार्थना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है, जब भी आप कमरे में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए 2 से 3 मिनट शांत रहिए, उसके बाद अपने आपे में आकर प्रार्थना कीजिए। और याद रखिए, प्रार्थना करते समय अगर आपका मन भटके, आपका मन यहां वहां हो, तो बिल्कुल फिक्र न करें। ये सबके साथ होता है। जब आप देखते हो कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, उसे पकड़िए, वापस दुआ में लगाइए। आप देख रहे हो फिर से आपके मन में कुछ और चल रहा है, उसे पकड़िए वापस। ये हर एक की लड़ाई है, ये हर एक को लड़नी है, और इस तरह से माइंड हर एक का डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हमें फिर से पकड़ के उसे वापस उसी और फेरना है। एक दिन आपका मन इतना स्थिर हो जाएगा कि आपको प्रभु की हुजूरी में पहुंचने के लिए सेकंड्स लगेंगे। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा दुआ में उसके उपकारों को याद करके कि वो कैसे आपके लिए मरा, कैसे उसने आपको उस गॉस्पेल, खुशखबरी, सुसमाचार दिया, उसके बाद उसने आपके लिए बहुत कुछ किया। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मेरे लाइफ में तो कोई टेस्टमनी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सबसे बड़ा उसका उपकार हम पर यह है कि उसने हमारे लिए जिंदगी दी है, उसने हमारे लिए खून बहाया है, और सारी बातों के लिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। चौथी चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि आपको अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आप दुआ कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और फाइनल, आपको इन सारी बातों से बढ़कर आपको अपनी आत्मिक उन्नति के लिए दुआ करनी चाहिए। और हां, एक चीज मैं इसको नियम नहीं ठहराता, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई पाप हो रहा है, वो खुदा के सामने जरूर कन्फेस कीजिए। मैंने पहली पॉइंट में आपको कहा कि परमेश्वर के साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो। ऐसा तो हम में कोई है नहीं जो कहे मुझसे पाप नहीं होता। अपने पाप को उसके सामने उंडेल दीजिए। और मैं बिलीव करता हूं यीशु वो मेमना है जो हमारा पाप उठा ले जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक सिंपल प्रेयर मैंने आपको बताई। अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कुछ लोग कहते हैं ब्रदर प्रार्थना किस पोजीशन में करनी चाहिए, बैठकर, नीज पे आके, या आप ऐसे दोनों पैरों को ज्वाइन करके, कैसे हम कर सकते हैं? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। यीशु ने गसमनी में घुटनों पे प्रार्थना की। आप एक और चीज जगह पढ़ोगे कि डिसाइपल्स कई बार प्रेरितों के काम में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। और आपने एलीशा को देखा होगा, जब एक बच्चा मर गया तो वहां पर घूम फिर के प्रार्थना कर रहा था। बाइबल में हर प्रार्थना क्यों दी गई है? घुटनों पर, पैरों के बल, या नीज पे बैठकर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जैसे चाहें आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं एक बार एक चर्च में गया था, तो उन्होंने कहा घुटने टेको। मैंने कहा ओके, मैं घुटनों पे आया, मैंने प्रार्थना की। फिर बीच में उन्होंने फिर से कहा घुटनों पर आओ। मैंने कहा ठीक है, फिर से मैं घुटनों पे आया। लास्ट में जैसे मैंने प्रीचिंग पूरी की तो उन्होंने मुझे फिर से कहा घुटनों पर आओ। 3 बार एक सभाओं में मुझे घुटनों पे लाया गया, और मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। बहुत अच्छी बात है अगर आप घुटनों पे आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि घुटनों से ही बैठने पर खुदा को हम आदर और उसको महिमा और हमारी दुआएं सुनी जाती हैं, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। आप एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं, बहुत अच्छी बात है अगर आप घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप इन्हें नियम नहीं बना सकते, क्योंकि यीशु ने चलते चलते भी प्रार्थना की है। क्या कहा उसने लाजर की कब्र पे खड़े होके? मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। उस टाइम पे वो खड़ा था, तो क्या उसकी दुआएं नहीं सुनी गई? वो गसमनी में एक जगह पे घुटनों पर था, जब उसने मुंह के बल गिरकर दुआ की। याद रखिए,
घुटनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड कहाँ है। क्या फायदा उस दुआ का जिसमें मैं घुटनों पर हूं, मेरा मन कहीं और है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ताकि आप गलत न समझें, मैं बहुत फेवरेबल हूं इस चीज के लिए। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि हमें घुटनों पे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता कि घुटनों पर बैठने से ही हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। जरा सोचिए, अगर एक ओल्ड एज व्यक्ति है जिसकी उम्र बहुत है और वो घुटनों पे नहीं बैठ पाता, तो क्या खुदावन कभी उसकी दुआएं नहीं सुनेगा? सो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, नियम मत बनाइए, वॉक इस तरह चलिए जैसे पवित्र आत्मा आपको चलाता है। मैंने ये फ्यू थिंग्स आपके साथ शेयर की जीसस के लिए, और प्रेयर कैसे करनी चाहिए और उसका नियम क्या है। अब एक आखिरी बात मैं बंद करते समय कहूंगा। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर मुझे बताइए प्रार्थना कितनी देर करनी है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रार्थना कितनी देर करनी चाहिए, पर मैं आपको एक वर्ड बताना चाहता हूं, वही वर्ड जो मैंने आपके लिए पढ़ा, निरंतर प्रार्थना करो। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? एक टाइम घुटनों पर आओ, एक टाइम बैठ के करो, एक टाइम कमरे में जाके दुआ करो, लेकिन जब तुम वो प्रार्थना कर चुके, उसके बाद ये मत समझो कि बस मेरी ड्यूटी छूट गई। उसके बाद भी परमेश्वर से बात करते रहो, चलते फिरते, किचन में, वॉशरूम में, काम करते टाइम। इसे कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना। क्योंकि अगर आप 24 घंटे अगर कमरे में बैठ गए तो आपका पूरा घर यहां वहां हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। लोग आपको ओवर स्पिरिचुअल कहेंगे कि सारा दिन दुआओं में ही रहते हैं ये लोग। नो, यीशु जानता था कि हमारे पास हमारे घर के भी बहुत काम होते हैं, इसीलिए उसने हमें समझाया निरंतर प्रार्थना करो। इट मीन्स एक बार घुटनों पे आओ, कमरे में बैठो, मुझसे बैठ के बात करो, और उसके बाद चलते चलते, काम करते टाइम मुझसे संबंध रखना सीखो। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के वर्ड को जरूर सुना होगा।